मैं आपको किसान और भूतनी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था जो अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करके अपनी जीविका चलाता था। उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे थे और उसका परिवार खुशी-खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसमें कई लोग जाने से डरते थे। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक भूतनी रहती है। वह रात में बाहर निकलती है और जो भी उस जंगल से गुजरता है उसे अपनी जादुई शक्तियों से भ्रमित कर देती है। रामू को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह खुद को बड़ा तर्कशील मानता था और उसने इन बातों को अंधविश्वास कहकर नकार दिया। परंतु उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन रामू के खेत में बड़ी समस्या आ गई। उसकी फसलें ठीक से नहीं बढ़ रही थीं और उसे पता चला कि अगर समय पर खेत में पानी नहीं दिया गया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। पानी का स्रोत पास ही के नदी के पास था, परंतु नदी गांव के उस जंगल के पार थी जिसे लोग भूतनी का घर कहते थे। रामू की पत्नी ने उसे जंगल में न जाने की सलाह दी, पर रामू ने कहा, मुझे अपनी फसलें बचानी हैं। मैं भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता। रात का समय था और रामू अपनी बैलगाड़ी में खाली मटके और कुछ औजार लेकर नदी की ओर चल पड़ा। अंधेरा गहरा था। आसमान में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। जब रामू जंगल के अंदर पहुंचा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। पेड़ हवाओं में सरसराते हुए किसी भयावह आवाज की तरह लग रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद रामू ने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी है। वह सफेद साड़ी पहने थी और उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। रामू ने सोचा कि शायद यह कोई गांव की औरत है जो रास्ता भटक गई होगी। उसने बैलगाड़ी रोकी और उस औरत से पूछा, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो बहन? यह जगह सुरक्षित नहीं है। वह औरत धीरे धीरे रामू के पास आई और उसकी आंखें लाल हो गईं। अचानक वह हवा में तैरने लगी और भयानक हंसी हंसने लगी। रामू को अब समझ में आ गया कि यह कोई आम औरत नहीं, बल्कि वही भूतनी है जिसके बारे में गांव में बातें होती थीं। रामू ने डरते हुए बैलगाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन भूतनी ने हवा में उड़कर बैलगाड़ी के सामने आकर उसे रोक लिया। उसने कहा, तुमने मेरी कहानी सुनी नहीं है किसान। इस जंगल में बिना मेरी अनुमति कोई नहीं जा सकता। रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ पानी लेने जाना है ताकि मेरी फसलें बच सकें। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। भूतनी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी फसलें तभी बचेंगी जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे। रामू ने पूछा, क्या शर्त है? भूतनी ने कहा, तुम्हें मुझे हर हफ्ते एक चुटकुला सुनाना होगा। अगर तुमने मुझे हंसाया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें इसी जंगल में हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। रामू को बहुत अजीब लगा, पर उसने सोचा कि यह भूतनी शायद इतनी खतरनाक नहीं है जितना लोग कहते हैं। उसने हामी भर दी। पहले हफ्ते रामू ने भूतनी को एक मजेदार चुटकुला सुनाया और भूतनी जोर जोर से हंस पड़ी। उसने रामू को जाने दिया और उसकी फसलें बचा लीं। हर हफ्ते रामू उसे चुटकुले सुनाता रहा और भूतनी हंसती रही। इस तरह रामू का डर भी कम हो गया और उसकी फसलें भी अच्छी होने लगीं। लेकिन एक दिन रामू की हिम्मत जवाब दे गई। उसे कोई नया चुटकुला याद नहीं आ रहा था। उसने बहुत सोचा, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। भूतनी इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में लाल चमक फिर से लौट आई थी। रामू घबराया हुआ था। उसने सोचा कि अब वह शायद बच नहीं पाएगा। आखिरकार रामू ने घबराहट में कहा, तुम तो खुद इतनी डरावनी हो।
तुम्हें भला चुटकुले की जरूरत क्या है? यह सुनते ही भूतनी पहले गुस्से में आ गई, लेकिन फिर उसने अचानक से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी जंगल के हर कोने में गूंज उठी। रामू को विश्वास नहीं हो रहा था कि भूतनी फिर से हंस रही है। हंसते हंसते उसने कहा, किसान, तुमने आज मुझे बहुत हंसाया। अब तुम हमेशा के लिए आजाद हो। जाओ, अपनी फसलें संभालो। मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूं। रामू ने भूतनी का धन्यवाद किया और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके बाद उसने कभी उस जंगल का रुख नहीं किया और उसकी फसलें भी हमेशा अच्छी होती रहीं। गांव वालों को जब इस घटना का पता चला तो वे हैरान रह गए और सबने रामू को बहादुर किसान मान लिया। इस तरह रामू की बुद्धिमानी और हास्य से न केवल उसकी जान बची, बल्कि उसने गांव वालों को यह सिखाया कि डर से लड़ना भी एक तरह का साहस होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमारी सूझबूझ और हिम्मत ही हमें मुसीबतों से निकाल सकती है, चाहे वह कितनी भी अजीब या डरावनी क्यों न हो।